खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली के राम राम। जींद हाँ जो जाट धर्मशाला है उसके अंदर 102 खापें पहुंच रही हैं और जो अग्निपथ नाम की जो योजना आई है उसका ऊपर के फैसला ले में है वो आने वाला टाइम बता होगा। किसान आंदोलन का बड़ा स्टार प्रचारक भी रहा है बदन सिंह और पोला इसका फ्रेंड आज साथ में नजर नहीं आ रहा है और उसका इस टाइम पे भी कमी खल रही होगी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी, राम राम। तो पोला की कमी, हाँ जी, पोला ना ऑपरेशन करवा रखा, पेट का पथरी हो रही थी उसका, घर जा रहा काफ़ी टाइम तक घर जा रहा, 1.5 महीना हो लिया। तो बदन भाई साहब इस चीज़ की आप किस तरह का देखो हो कि भाई 4 साल में वाकई में ठीक सौदा होगा या फिर खड़िया ना सही हो? भाई ये खड़ा नाश है और जो फौज का प्राइवेटाइजेशन करने लग रही है, सिर्फ इसके ये है भाई हमको भर्ती ना देनी पड़ेगी, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज़ रह रही है जिसको इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे एकदम जितने भी भर्ती हो रहे हैं उनकी पेंशन बंद कर दी, भत्ते बंद कर दिए, हंगामा हो जाएगा पूरे देश में। पर ये नए सिरे से इसको लागू कर रहे हैं। बीजेपी को ये भी पता है 25-30 साल हम शासन से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं है। हर बार इल्जाम यही लगा देते हैं विपक्ष करवा रहा है, विपक्ष बरगला रहा है युवाओं को। और यहाँ पे मेरे को सारे जाट धर्मशाला का चक्कर लगा लिया मैंने। जींद में ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी, मेरे को कोई नहीं मिला। तो विपक्ष यहाँ पे आया कहाँ? दूसरी बात, जब बीजेपी ने वोट लेनी हो उस टाइम तो सारा युवक इकट्ठे होकर वोट बीजेपी से पैदा, और जब अपने आंखों की आवाज उठा लगता है जब विपक्ष का नाम दर्द है, विपक्ष बरगला रहा। अगर विपक्ष के बहकावे में इतने आ जाते हैं तो वोट ही नहीं कांग्रेस से दे देंगे, वोट क्यों देंगे बीजेपी से? एक बात। दूसरी बात, ये जो 4 साल की भर्ती लेके आए हैं बिल्कुल गलत है। इसमें एक तो भत्ते खत्म हो जाएंगे, तनख्वाह खत्म हो जाए, मतलब आने वाले टाइम में भत्ते और वेतन खत्म कर देंगे, इसमें पेंशन नहीं मिलती इनको। और आप ये मतलब 5-5 बार विधायक बन के भी पेंशन ले डकारे जा रहे हैं। और 4 साल के बाद एक कल बीजेपी कार्य वर्कर MP मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान आया था भाई अपने ऑफिसों में हम इनको चौकीदार लगा लेंगे अपने ऑफिसों पे। तो ये बयान गलत है। सेना के मतलब ऐसे प्रमुख पद से अगर हमारे भाई आएंगे और उनको चौकीदार लगाने की बात कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से, तो कह रहे हैं इनको बाद में हम नौकरी देंगे, तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे सकते हैं बीजेपी के दफ्तर में। पहले जितने रिटायर होते हैं मेरे फौजी भाई 50,000 एक साल में रिटायर होते हैं, उनको कितनी नौकरी दी गई है? 5 तो मेरे गाँव में से रिटायर होकर आए हैं पिछले 1.5 साल में। तो कोई ढाबा कर रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में मास्टर लग रहा है, कोई बैंक के आगे खड़ा है सिक्योरिटी गार्ड में 10,000 रुपये महीना। खुद उन्हीं दिन नौकरी दी, कहाँ से नौकरी दे देंगे? नौकरी है कहाँ इनके पास? मोदी जी खुद जब सत्ता में आया 2014 में 2 करोड़ नौकरी का नाम ले रहे थे, 2 करोड़ नौकरी रोजगार दिया जाएगा। आज एक भी नौकरी नहीं दे सके और कह रहे हैं भाई 1.5 साल में 10 लाख, 2 करोड़ से 10 लाख पे आ गए। और जो ये 4 साल में कर रहे हैं इनको कहते रिटायर कर जाए, इनकी भत्ते पे वेतन भत्ते और पेंशन इनकी खत्म की जा रही है, जो नए सिरे से खत्म करेंगे, पुराना के खत्म नहीं कर सकते। अपने विधायकों के जैसे जगबीर मलिक है, कांग्रेस से विधायक है, 5 बार का विधायक है, वो 5 बार की पेंशन मिल रही है उसके। अनिल विज को 5 बार की पेंशन मिल रही, जबकि इनको तो खींच नहीं रहे पीछे। इनके लिए तो कोई कानून बनाते नहीं। एक विधायक है, जैसे मैं कांग्रेस से विधायक बन गया, कल मैं अगर कांग्रेस की लहर नहीं बीजेपी में भाग जाऊंगा, बीजेपी से विधायक बन जाऊंगा, परसों आम आदमी पार्टी की लहर आ गई। ये रूल बनाना चाहिए। अगर बनाओ तो भ्रष्टाचार करके जो बलात्कार का मुकदमा हो, भ्रष्टाचार का मुकदमा हो, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, पार्टी नहीं बदल सकेगा। ये मलाई खाते रहते हैं, इनका टाइम आएगा जिसके भी आएगा उसी में जाकर। रविंद्र शर्मा ने जान दोगे 10 साल कांग्रेस से विधायक रहे, वो सांसद रहे करनाल दे, आज रोहतक थे सांसद। तो इनके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। सारे उसके बोल बचना तो लग गया हो बीजेपी में तो बात जाएगा। वो आम आदमी पार्टी की टिकट लिया खड़ा या कांग्रेस की आम आदमी पार्टी को, और करनाल थी लेकर। करनाल की जनता भी बेवकूफ है, दोबारा बनावेगी उसको, क्योंकि टाइम आएगा तो फिर उसी को बनाएगी। क्योंकि लोगों का काम अपने नेता का पीछे लग्गू बने रहा, इनका पूंजड़ा नहीं छोड़ सकते, इनकी मजबूरी है भाई। आज नहीं तो कल मेरा काम कड़ी न कड़ी टांग सा हो गई मेरी, इनके पीछे पीछे पूंजड़ा पकड़ के चलती रहा। तो यही कहना चाहता हूँ भाई, रूल बने तो जनता को परेशान करने के लिए ना बने, अपने इनकी सरकार के लिए भी बने। जो सरकार के जैसे मंत्री विधायकों की मैंने बात की है, वे उनके लिए रूल बने, ना कि आम जनता नागरिक को परेशान करने के लिए। और मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ, 24 तारीख की जो पहली भर्ती है उसका विरोध करें, उस भर्ती में कोई नहीं जाए बिल्कुल भी। और जो मेरी किसान यूनियन का जितने संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो भी डिसीजन लेंगे सब मिलकर ले, अकेले अकेला कोई ना ले, या चुड़ूनी भी वो भी न ले। क्योंकि कल टोल टैक्स बंद करने का चुड़ूनी ने ऐलान किया था, हम नहीं कर सके थे क्योंकि किसानों की मात्रा वहाँ पे कम थी। क्योंकि इनमें चुड़ूनी कई ग्रुप बन गए हैं, इनमें आपसी मतभेद है। तो यही कहता हूँ जो भी फैसला ले सारे संगठन मिलकर ले, ना कि कोई अकेला ले। 3 साल तक कोई भर्ती नहीं निकाली फौज की, और जब पूछा गया कि भाई तुम 3 साल तक क्यों नहीं निकाले, तो कोरोना का नाम लेवा जब भर्ती तो कोरोना का नाम पर करांदे को नहीं, लेकिन इलेक्शन करवाना हुआ हो, रैली करनी हो तो फटते ही करते हैं उसकी। इनके पास पैसा नहीं है। सरपंची के चुनाव देख लो, आज 1.5-2 साल हो लिए सरपंची के चुनाव नहीं करवा रहे, क्योंकि सरपंच बनती सारा मान लेके पजामे पड़ेगा जाकर सरपंच, उन्हें पता ग्रांट लेगा, इन्हें पता इन पर पैसे है नहीं साढ़े पा। और दूसरी बात, भर्तियां जो पीछे जाग तक सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आने रह रहे थे फौज के, जिनके टेस्ट रिटर्न सब कुछ क्लियर हो रहे, उनके ज्वाइनिंग लेटर आने रह रहे, भर्ती हो सारा कुछ माल गोल गठड़ी बांध के उसकी नहरी दर्दी नवे सिरे से लिया है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, जैसे हम 12वीं के बाद हमारे पास ऑप्शन है
भाई 8 से कर लो, मतलब ये कर लो, बीए कर लो, बीए के बाद बीकॉम कर लो और नॉन मेडिकल कर लो, हमारी इच्छा है। अग्निवीर लेके आते हैं तो सारी भर्तियां ऐसी चलेंगे, जिसको ज्वाइन होना अग्निवीर में ज्वाइन हो जाओ, अग्निवीर भर्ती लेके ऐसे होना चाहिए। ये नहीं जैसे कह रहे थे एमएसपी थी और रहेगी, ये कल इसको खत्म कर देंगे, पिछली सारियों को इसको लिखित में नहीं दे रहे भाई, वो सारी रहेंगी ना रहेंगी, सिर्फ इसको चला देंगे, सिर्फ फौज को खत्म करने की तैयारी है। ये 4 साल रहने के बाद में ही पता चला इसका करियर का आगा हुआ कि पहला तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, उसके तो सगाई वाले भी 4 साल पाछा सोचने लगेंगे कि छोरा पक्का होगा कच्चा होगा। बच्चे के पैर तो पढ़ने में दिख जाएगा, जिसकी उम्मीद ही 4 साल की है, मेरे पास जोटड़ी खड़ी करो। 4 साल पहले मेरी मैस ने कटड़ी दी थी, आज तक वो नवी नहीं हुई। 4 साल में तक कटड़ी जोटड़ी नहीं बन सकी। एक बच्चा अच्छा फौजी बनकर रिटायरमेंट की पोजीशन में कहां तक पहुंच जाएगा? पहले 9 महीने की ट्रेनिंग थी, 6 महीने की ट्रेनिंग, 4 महीने में 4 साल में कहां तक फौजी बन? 3 साल तो फौज का हिसाब आने में लग जाए, और सबसे बड़ी देश की सुरक्षा को खतरा इससे। कल को अगर 40,000 रुपये तनख्वाह पे आप पहुंच गए, मैं पहुंच गया 40,000 तनख्वाह पे पहुंच गए हम, और हमारे को रिटायर कर दिया, हमारे को आदत लग गई 40,000 की, हम देश के कोई सीक्रेट कागज भी तो लीक कर सकते हैं किसी के साथ मिलकर, पैसे की हमारे को जरूरत है, और 4 साल में हमारे को वेतन भी आ जाएगा। तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और सभी युवाओं से अपील करते हैं 24 तारीख को कोई नहीं। फौजी की भावना है, वो फौजी की भावना कैसे पैदा उसका आप ये बता दीजिए, 4 साल में किस तरह का फौजी का जो जज्बा है वो किस तरह का हो जाएगा डेवलप? देखो भाई जी, आजकल देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, ये तो मैं आपसे चैलेंज कर रहा है जो या 24 तारीख आएगी सारे खड़े पाएंगे उड़ा कल, क्योंकि मैं भी कुछ भाइयों ने बुलाया था जो फौज की तैयारी कर रहे थे, भाई हमारा लाइव करिए, न्यू करिए, और हमारी आवाज उठाइए, तिरंगा लेकर लघु सचिवालय में देंगे। जब ये बयान आए ना भाई, जिसका भी समय किसी भी चीज में कोई भी प्रदर्शन में कहेंगे नाम पा गया तो सारे दुबक गए, एक नहीं टोया पाया। उन्होंने अपने बैग कमर पर बंद हो बैठे, बाजेंगे वहां, मान देखो नहीं हमारी, क्योंकि बेरोजगारी दुनिया इस भारत में बहुत ज्यादा, और बेरोजगारी देख दो ना, वो 4 साल वाली छोड़े 1 साल की भी कंधे उसका भी पूंजड़ा पकड़ लेना। अच्छा गलती ना कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ ये रोजगार चाहिए ना कुछ दे देना, तो अगर भी कहेगा मोदी कभी साची लग जाएगा लैटरिंग साफ करने, इसमें भी तैयार हो जाएंगे। तो एक हो रहा नहीं, फिर इसकी नौकरी देना नहीं, मजबूरी का फायदा उठाना कमांगे नहीं आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकी मजबूरी है, रोजगार इनके पास है नहीं, मजबूरी का फायदा ही है, और इसीलिए बीजेपी 24 को ही लेके आई है भाई, इसका विरोध देखते हुए भर्ती खोल दें, और नहीं भी युवा गए तो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से उठाकर उनको भर्ती कर देगी, सिर्फ ये दिखाने के लिए युवा इसके पक्ष में है, इसीलिए भर्ती इतनी जल्दी। एक बात हो रहा है नहीं, ये जो मैंने उपद्रव करने लग रहे हैं, वह भी बताए जाने लग रहे हैं भाई इन्हें के एजेंट है, वो करने लग रहे हैं, फूकने लग रहे हैं, और आंदोलन यू दिखने लग रहे भाई, आंदोलन खड़े हो गया, आंदोलन को दबाने के लिए उपद्रव करवाया जाए, और भर्ती जल्दी लेकर आने का भी युवा उद्देश्य है भाई, यू आंदोलन दब जाए। और दूसरी बात यह कह रहे हैं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, संपत्ति आपकी है, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, सरकारी संपत्ति हमारी कहां से होगी? अंदानी अंबानी अभी ट्रेन चली है 15 जून को, जिसका टिकट भी 1000 कर दिया, कांग्रेस के टाइम में 500 रुपये था उसका, बीजेपी के टाइम में 700 रुपये, तब 1000 किराया कर दिया उसका, चाहे वो 10,000 भी कर दें। जब रेल बिकी गई है तो अगर ये सरकारी संपत्ति बेचनी तो जब तो हमसे पूछा नहीं जाता, और अगर जलानी हो जब कहेंगे तुम्हारी है, इसको मत जलाओ, ये तुम्हारी है सरकारी संपत्ति। अगर जैसे युवा बिहार में जला रहे हैं उसको तो तब तो उनकी बना दी, और बेचती हो उनको पूछा भी नहीं जाता जिनकी है। तो पब्लिक तक ये कुछ मैसेज देना चाहोगे, युवा तक ये मैसेज देना? यही युवाओं से मैसेज देना चाहता हूँ, 24 को भर्ती का विरोध करें, और दूसरे नंबर पे जो किसान संगठन आज फैसला लेंगे सभी मिलके लें, और एक फैसला लें, चाहे उसमें सारे टोल टैक्स बंद करने हो, चाहे सचिवालय आगे धरना लगाना हो, चाहे दिल्ली कुछ करनी हो, जो भी सब मिलके एक फैसला लेंगे, ना कि अलग अलग जथेबंदियां अगर फैसला लेती हो, उससे आंदोलन फैल हो जाएगा। तो हमारे साथ में भजन सिंह थे, और इनके विचार आप कितने संतुष्ट हो ये जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।